गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास नाइन्थ हिंदी फर्स्ट क्षितिज गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। तो आइए इसका तीसरा भाग पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। अरे यह क्या है? कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही है। इन्हीं की तरफ आ रही है। कितनी भयंकर सूरत। मोती ने मूक भाषा में कहा, कहाँ बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चंद्र स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चलें? भागना कायरता है, फिर तो यहीं मरो, बंदा 9-9-11 हो जाओ। और जो दौड़ाए, फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि हम उस पर दोनों जने एक चोट करें। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग पड़ेगा। मेरी झपेट, तुम बगल में पेट सींग घुसा देना। जान जोखिम में हो, दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर पर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा झपटा, मोदी ने पीछे दौड़ाया। सांड उसी की तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता तो एक एक करके दोनों को गिरा लेता, पर ये दोनों उस्ताद थे, उससे अवसर न देते। एक बार सांड हल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर उसे पीछे फिरा और हीरा ने दूसरे पहलू में सूंघ चुमा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आते। मोती अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को भी मार डालूं। हीरा तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैर पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर में कैसे घुसेंगे वह सोचेगा, पहले कुछ खा लें सोचें। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए होंगे कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसे खुर कीचड़ में धंस गए और न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, तो दौड़ लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे ही पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए। तो कहने का तात्पर्य इस भाग के माध्यम से है कि जब वहाँ मैं मटर के खेत से वो खाने के बाद चले, तो उन्हें सामने से एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि सांड बहुत ताकतवर है, वो हम दोनों को मार देगा। फिर दोनों बोले कि चलो भाग लेते हैं। एक बोला उसमें से भाग लेता। मोती बोला कि नहीं, यहाँ कायरता है, भागना तो हम दोनों ही युद्ध करेंगे। तो क्या करें, युद्ध करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ताकतवर है, हमें मार देगा। कैसा करते हैं, वो अगर तुम्हारे पीछे से मारे तो तुम उसके पीछे मारना, वो मेरे पीछे मारेगा तो मैं इधर से मारूंगा। तो उन्होंने वही चाल चली और दोनों को एक एक करके मल्ल युद्ध मारने की सोची। सांड संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, फिर भी शत्रु मल्ल युद्ध करने में आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटता तो मोती पीछे से अटकता था। सांड उसकी तरफ मुड़ता तो हीरा लगे देता था। ऐसे धीरे धीरे दोनों ने सांड को परास्त कर दिया और वो भगा दिया। और भगाने के बाद दोनों मित्र नशे में चूमते हुए आ पहुँचे। अब भूख लग रही थी तो उन्होंने, सामने मटर का खेत था, तो मोती घुस गया। हीरा मना कर रहा था, फिर भी नहीं माना और दोनों एक खेत में घुस गया। तो उधर से दोनों मित्र यानी 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों ही मित्रों को घेर लिया। तो हीरा मेड़ पर था तो वो भाग सकता था, पर वो उसका जो दोस्त था उसमें ही फंस गया मोती, और मोती को पकड़ने के चक्कर में उससे भी वापस आना पड़ा। और दोनों कहा कि अगर फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। तो प्रातःकाल उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद काजी हाउस में बंद कर दिया उन दोनों पशुओं को, हीरा और मोती को।